इस वीडियो में हम कार्टिलेज ग्रो कैसे करता है इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है साइज का बढ़ना, शेप का बदलना और ओवरऑल डेवलपमेंट होना। कार्टिलेज की खास बात ये होती है कि यह दो तरीके से ग्रो करता है, जबकि बोन सिर्फ एक तरीके से ग्रो करती है। देखिए, कार्टिलेज की ग्रोथ का मतलब है कॉन्ड्रोसाइट सेल के नंबर्स का बढ़ना और इसके साथ मैट्रिक्स का डिपोजिशन का बढ़ना और टिश्यूज का वॉल्यूम इंक्रीज होना। कार्टिलेज ग्रोथ डेवलपमेंटल लाइफ में काफ़ी एक्टिव होती है। डेवलपमेंटल लाइफ यानी कि एम्ब्रियो में, चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में। देखिए, कार्टिलेज मेनली दो तरीके से ग्रो करता है, इंटरस्टिशियली और अपोजिशनली। दोनों को समझते हैं। देखिए, एक कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना के अंदर डिवाइड करता है और उसके बाद दो डॉटर सेल उसी सेम लेक्यूना में रहते हैं और ये जो पेयर है, ग्रुप है, इसको आइसोजीनस ग्रुप बोलते हैं। और ये जो सेल्स है, ये नई मैट्रिक्स को सिक्रेट करते हैं और मैट्रिक्स एक्सपैंड होकर सेल्स को अलग अलग कर देती है। इस तरह से कार्टिलेज अंदर से फैल जाती है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ फ्रॉम विद इन। अब इस चीज़ को समझिए कि इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती कहाँ पर है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज में, एपिफिजल प्लेट में और आर्टिकुलर कार्टिलेज में। अब यहीं पर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स होती है वो सॉफ्ट होती है और इस वजह से सेल्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और ग्रोथ जो है वो प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। अब इंटरस्टिशियल ग्रोथ की इम्पोर्टेंस को समझो। देखिए, इंटरस्टिशियल ग्रोथ की वजह से जो बोन होती है वो वेट में लाइट होती है और कार्टिलेज का साइज भी इसी वजह से बढ़ता है और ये इंटरस्टिशियल ग्रोथ ही चाइल्डहुड में बच्चों में हाइट को इंक्रीज करता है। अब अपोजिशनल ग्रोथ को समझते हैं। देखिए, जो अपोजिशनल ग्रोथ होती है यह पेरिकॉन्ड्रियम की इनर सेल्यूलर लेयर में होती है। यहाँ पर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती है ये डिवाइड करती है और जो नई कार्टिलेज मैट्रिक्स है वो सरफेस पर डिपॉजिट होती है और इसके बाद जो नई कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है उनका निर्माण होता है और जो कार्टिलेज है वो बाहर की तरफ मोटी होने लगती है। इसी को कहते हैं ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। अब इस चीज़ को समझो कि अपोजिशनल ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है। पहला, ये हाइलिन कार्टिलेज में होती है और वे ही हाइलिन कार्टिलेज जहाँ पेरिकॉन्ड्रियम होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़कर। और दूसरा, ये इलास्टिक कार्टिलेज में होता है क्योंकि दोनों ही कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज में अपोजिशनल ग्रोथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है और अपोजिशनल जो ग्रोथ होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम में ही होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, जो अपोजिशनल ग्रोथ होती है उसी की वजह से कार्टिलेज की थिकनेस बढ़ती है और इसी की वजह से कार्टिलेज की शेप मॉडिफाई होती है और इसी की वजह से जो कार्टिलेज में अगर माइनर कोई डिफेक्ट है या फिर कोई टीयर एंड वियर है तो वो रिपेयर होता है। इंटरस्टिशियल और अपोजिशनल ग्रोथ में की डिफरेंसेस क्या क्या हैं?
देखिए, इंटरस्टिशियल ग्रोथ अंदर से शुरू होती है और अपोजिशनल ग्रोथ बाहर से। इंटरस्टिशियल ग्रोथ में जो सेल्स होती है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं और अपोजिशनल ग्रोथ में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये लेक्यूना के अंदर होती है इंटरस्टिशियल ग्रोथ, और अपोजिशनल ग्रोथ पेरिकॉन्ड्रियम में होती है। जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है ये पेरिकॉन्ड्रियम पर डिपेंडेंट नहीं होती और अपोजिशनल ग्रोथ पेरिकॉन्ड्रियम पर डिपेंडेंट होती है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ ग्रोथ प्लेट में या फिर एम्ब्रियो में होती है, जबकि अपोजिशनल ग्रोथ हाइलिन या फिर इलास्टिक कार्टिलेज में होती है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ बोन की लेंथ बढ़ाने का काम करती है और जो अपोजिशनल ग्रोथ होती है ये थिकनेस को बढ़ाती है। अब एक सवाल कि जो बोन होती है वो इंटरस्टिशियली ग्रो क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्सिफाइड होती है और इसकी जो लेक्यूना होती है वो रिजिड होती है। इस वजह से सेल डिवीजन एक्सपेंशन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है, इसलिए कार्टिलेज में इंटरस्टिशियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखिए, जो एपिफिजियल प्लेट जो होती है वो प्यूबर्टी में आकर क्लोज हो जाती है, क्योंकि जो कार्टिलेज होता है वो प्यूबर्टी में ओसिफाई होने लगता है और जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ है वो रुक जाती है और इस वजह से इंसान की हाइट बढ़ना भी रुक जाती है। सेकंड जो कंडीशन है वो है ग्रोथ प्लेट इंजरी। देखिए, किसी ट्रॉमा की वजह से अगर एपिफिजियल जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है तो इस वजह से इंटरस्टिशियल ग्रोथ रुक जाती है और इसी वजह से जो लिम्ब की लेंथ या फिर हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है। तीसरी कंडीशन है पुअर रिपेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, इस वजह से इसमें अपोजिशनल ग्रोथ एब्सेंट होती है और जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है वो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज में लिमिटेड अमाउंट में होती है। इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज होता है वो दो टाइप से ग्रो करता है, इंटरस्टिशियल और अपोजिशनल। इंटरस्टिशियल यानी कि अंदर से, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है, और अपोजिशनल ग्रोथ यानी कि सरफेस पर, जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम इन्वॉल्व होता है और पेरिकॉन्ड्रियम में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व होती है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है वो लेंथ को बढ़ाने का काम करती है और अपोजिशनल ग्रोथ थिकनेस को बढ़ाती है। बोन इंटरस्टिशियली ग्रो नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्सीफाई होती है और जो इसकी लेक्यूना होती है वो रिजिड होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज पुअरली ग्रो करता है, क्यों? क्योंकि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता और अगर जो ग्रोथ पैलेट होती है वो डैमेज हो जाए तो इस वजह से इंसान की ग्रोथ रुक सकती है।